स्वागत है आप सभी का। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो हिंदी साहित्य से ही है और जिसमें हमने कुल 35 प्रश्नों को कवर किया है और उत्तर सहित। तो पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल कब से कब तक माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का आदिकाल माना जाता है 1000 से लेके 1400 ईस्वी तक। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो या नाथ कवि? तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या मैथिली? तो रामचरितमानस की जो भाषा थी वो जनमानस की भाषा थी और उस समय वहाँ अवधी बोली जाती थी, तो इसलिए वो अवधी हुई। क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जब रचना की तो वो चाहते थे कि वहाँ के लोगों की ही भाषा में यह लिखा जाए। सूरदास किस भक्ति धारा से संबंधित हैं? तो सूरदास सगुण कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित है। निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा से कबीर जी हैं, निर्गुण प्रेमाश्रय से मलिक मोहम्मद जायसी जी और सगुण राम भक्ति में तुलसीदास जी का नाम और सगुण कृष्ण भक्ति में सूरदास जी का नाम आता है। कवि प्रिया ग्रंथ किसकी रचना है? बिहारी, केशवदास, घनानंद या आल्हा की? तो कवि प्रिया ग्रंथ केशवदास की रचना है। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? गोदान, परीक्षा गुरु, चंद्रकांता या सेवा सदन? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। गोदान किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, निराला या दिनकर जी की? तो गोदान प्रेमचंद जी की रचना है। कामायनी किस काव्यकार की अमर कृति है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, कि मैथिली शरण के दिनकर जी की, कि मैथिली शरण गुप्त की, कि जयशंकर प्रसाद की? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की अमर कृति है। रश्मिरथी के कवि कौन हैं? दिनकर, निराला, अज्ञेय या धर्मवीर भारती? तो रश्मिरथी के जो कवि हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। साकेत काव्य किसकी रचना है? तो साकेत काव्य किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, कि जयशंकर प्रसाद की, कि रामधारी सिंह दिनकर या प्रेमचंद? तो साकेत काव्य जो रचना है वो है मैथिली शरण गुप्त की। पुष्पांजलि कृति किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, कि मैथिली शरण गुप्त, कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या अज्ञेय की? तो पुष्पांजलि कृति है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रसाद या भारतेंदु जी? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारत भारती किसकी कृति है? दिनकर, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त कि निराला? तो आपका उत्तर सी होगा, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की कृति है। मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर? तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है, अर्थात उत्तर आपका ए होगा। आत्मकथा को किस नाम से भी जाना जाता है? जीवन कथा, जीवनी, आत्मवृत्त या उपन्यास? तो आत्मकथा को आत्मवृत्त नाम से भी जाना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस काल के कवि माने जाते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, श्रीनिवास दास, देवकी नंदन खत्री, जयशंकर प्रसाद? तो परीक्षा गुरु के उपन्यास के लेखक हैं श्रीनिवास दास। अंधा युग नाटक किसने लिखा है? धर्मवीर भारती, अज्ञेय, प्रसाद या दिनकर जी? तो अंधा युग नाटक लिखने वाले हैं धर्मवीर भारती। चंद्रकांता उपन्यास की रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद, देवकी नंदन खत्री, जयशंकर प्रसाद या बच्चन? तो चंद्रकांता उपन्यास की रचयिता हैं देवकी नंदन खत्री। साकेत में मुख्य नायक कौन है? राम, लक्ष्मण, भरत या हनुमान? तो साकेत के मुख्य नायक हैं भरत, उत्तर सी। निराला का वास्तविक नाम क्या था?
सूर्यकांत त्रिपाठी, हरिवंश राय, रामधारी सिंह या अयोध्या सिंह? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम, वास्तविक नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था। सुभद्रा कुमारी चौहान किस रचना से प्रसिद्ध हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी नामक रचना से प्रसिद्ध हुई। पुष्पों की अभिलाषा कविता किस कवि की है? तो पुष्पों की अभिलाषा कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। उत्तर सी। धूप की शाम किसकी रचना है? बच्चन, अज्ञेय, प्रसाद या निराला? तो इसका उत्तर होगा बी अर्थात अज्ञेय। आलोचना का पितामह किसे कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल को या नामवर सिंह को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को या नागेंद्र को? तो इसका उत्तर होगा ए अर्थात रामचंद्र शुक्ल, जिन्हें आलोचना का पितामह कहा जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी कृति है? द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह या आचार्य शुक्ल? तो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी की कृति है। छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? डॉक्टर नगेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या मुकुटधर पांडे या बच्चन? तो छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले मुकुटधर पांडे जी ने किया। पंत किस छायावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो सुमित्रानंदन पंत प्रकृत कवि हैं और उन्हें प्रकृत का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र महाकाव्य के कवि कौन हैं? निराला, दिनकर, प्रसाद या बच्चन? तो कुरुक्षेत्र महाकाव्य के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर हैं। अज्ञेय का वास्तविक नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन या रामधारी सिंह या सूर्यकांत त्रिपाठी या हरिवंश राय? तो अज्ञेय का वास्तविक नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। झंकार पत्रिका किससे संबंधित है? निराला से, ये बच्चन से, अज्ञेय या प्रसाद जी से? तो झंकार पत्रिका अज्ञेय से संबंधित है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी लेखक कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, अज्ञेय या गुप्त? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी लेखक का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। गीतांजलि के लेखक कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर, दिनकर, निराला या गुप्त? तो गीतांजलि के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। हंस पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? मुंशी प्रेमचंद, द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या हरिवंश राय बच्चन? तो हंस पत्रिका का प्रकाशन मुंशी प्रेमचंद ने किया। गोदान उपन्यास का प्रमुख पात्र कौन है?